My name is Kalpana Iyer. I'm a professional dancer and model. I'm 21 years of age. दोस्तों बात करेंगे आज हिंदी सिनेमा की जानी मानी सिंगर, एक्ट्रेस, डांसर, मॉडल कल्पना अय्यर की, जिनका जन्म हुआ था अप्रैल में 1955 को मुंबई में। किस्सा शुरू होता है साल 1972 में। उन दिनों में कल्पना अय्यर कॉलेज में पढ़ा करती थी। तब एक दिन मुंबई के उसी कॉलेज में एक डांस का एक फंक्शन था, जहां पर कल्पना अय्यर को अपनी परफॉर्मेंस देनी थी। कल्पना अय्यर डांस बहुत अच्छा करती थी। जब ये फंक्शन हुआ तो इत्तेफाक से उस फंक्शन में हिंदी सिनेमा के लेजेंडरी सिंगर मुकेश साहब भी मौजूद थे। मुकेश जी ने कल्पना अय्यर का डांस देखा और उनको बहुत पसंद आया। फंक्शन के बाद मुकेश कल्पना अय्यर से मिले और उनसे कहा कि तुम मेरे साथ मेरे शो में मेरे साथ चलो, हमें इंडिया के बाहर एक सिंगिंग शो करना है, वहाँ पर तुम अपनी डांस परफॉर्मेंस भी देना। उसके बाद मुकेश जी मिले कल्पना अय्यर के माता पिता से, उनको सारी बात बताई। सब लोग इस बात पर एग्री हो गए। अब मुकेश को जाना था अमेरिका। उनका लाइव शो था जहां पर वो गीत गाते और कल्पना अय्यर को डांस करना था। लेकिन इत्तेफाक से कल्पना अय्यर के पास पासपोर्ट नहीं था। तब मुकेश जी ने ही सारी फॉर्मेलिटीज़ करवाई और उनका पासपोर्ट भी बनवाया। तब तक कल्पना डांस में इतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं थी, लेकिन मुकेश जी ने कहा कि सब हो जाएगा। तो जब कल्पना मुकेश जी के साथ अमेरिका जा रही थी और जब वो फ्लाइट में बैठी तो पता है फ्लाइट में कौन था? फ्लाइट में थे अमिताभ बच्चन, और नई शादी हुई थी और वो फ्लाइट में फर्स्ट क्लास में बैठे हुए थे। मुकेश जी अमिताभ बच्चन काफ़ी करीबी थे, उनके काफ़ी क्लोज थे। कल्पना अय्यर जी ये भी बताती हैं कि मुकेश जी ने पेरिस से 3 परफ्यूम लिए। एक परफ्यूम उन्होंने अपनी बेटी के लिए लिया, एक अमिताभ बच्चन की वाइफ जया भादुड़ी जी को दिया और एक कल्पना अय्यर को दिया। उनका कहना है कि ये उनकी ज़िंदगी का पहला गिफ्ट था। कल्पना अय्यर का मुकेश जी के साथ ये शो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। अमेरिका में बहुत अच्छा शो रहा। मुकेश जी ने गीत गाए, कल्पना अय्यर ने डांस किया। उन्होंने मेरा नाम चिन चिन चू पर भी डांस किया और लोगों ने काफ़ी पसंद किया। उसके बाद जब मुकेश और कल्पना अय्यर हिंदुस्तान वापस आए, मुकेश जी ने कल्पना अय्यर को बड़े बड़े लोगों से मिलवाया। मोहम्मद रफ़ी साहब से मिलवाया, किशोर कुमार साहब से, मन्ना डे साहब से इंट्रोड्यूस करवाया, कल्याण जी आनंद जी से भी उनको मिलवाया और कल्पना अय्यर एकदम फेमस हो गई, सबकी नज़रों में आ गई। इस तरह से मुकेश जी ने कल्पना अय्यर को डिस्कवर किया। उनकी खोज रही कल्पना अय्यर, और कल्पना अय्यर इस बात को बहुत मानती हैं कि लेजेंडरी सिंगर मुकेश ने ही उनको डिस्कवर किया है। उसके बाद कल्पना अय्यर का ये सफ़र यूं ही चलता रहा। फिर साल 1976 में कल्पना ने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा भी लिया। वहाँ पर वो फर्स्ट रनर अप रहीं। उसके बाद 1978 में उन्होंने मिस वर्ल्ड में भी पार्टिसिपेट किया और वहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। My name is Kalpana Iyer. I'm a professional dancer and model. I'm 21 years of age. मिस वर्ल्ड के इस कंपटीशन में उनको नोटिस किया देव आनंद साहब ने, और देव आनंद जी ने कल्पना से कहा कि मेरी एक फिल्म में काम करोगी, लेकिन सिर्फ डांस ही है, डांस ही करना है। कल्पना अय्यर ने एकदम हाँ कह दिया। देव आनंद उन दिनों में फिल्म लूट मार बना रहे थे और उसमें कल्पना अय्यर को एक डांस नंबर दिया। ये गाना बड़ा ही फेमस रहा था और कल्पना अय्यर के इस डांस को इस गीत में बहुत नोटिस किया गया था। जब छाए मेरा जादू, कल्पना अय्यर के डांस स्टेप को लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। इसी फिल्म के सेट पर कल्पना अय्यर को कई सारी फिल्मों के ऑफर्स मिल गए और उन्होंने एक नहीं बल्कि कई फिल्में साइन कर लीं, जैसे मनोकामना, मुंबई का महाराजा, कुदरत, प्यारा दुश्मन। इन फिल्मों में उन्होंने काम किया। मनोकामना में वो राज किरण के अपोजिट थी और ये उनकी पहली एज ए लीड हीरोइन फिल्म थी। तुम्हारा प्यार चाहिए। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे फिल्मों में रोल किए, 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। उनके डांस नंबर के कुछ गाने तो इतने हिट हैं कि लोगों को थिरकने पर मजबूर कर देते हैं, जैसे रंबा हो, कोई यहाँ नाचे नाचे और कोई यहाँ नाचे नाचे, कोई वहाँ, हरि ओम हरि, इस तरह के गीत हैं।
उसके बाद कल्पना अय्यर ने 80s और 90s में बहुत सारी फिल्मों में काम किया और फिर 1999 में वो इंडिया छोड़कर बस गई दुबई में और वो पिछले 22-23 सालों से दुबई में ही रह रही हैं। अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। कल्पना अय्यर ने आज तक शादी नहीं की है, वो सिंगल हैं और अपना हंसी खुशी जीवन बिता रही हैं। तो मुकेश जी ने इस हीरे को तराशा और इतने बड़े मुकाम तक पहुंचा दिया। हालांकि कल्पना अय्यर ने बहुत मेहनत की, लेकिन वो कल्पना अय्यर हमेशा मुकेश जी को बहुत ही दिल से थैंक्स बोलती हैं कि उनकी वजह से वो इस मुकाम तक पहुंची हैं। तो आज रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में यही इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शावेज। जय भारत, जय हिंद।